हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि यहाँ पे बिहार सरकार चाह रही है कि शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि खबर निकल कर के आ रहा था कि बिहार के तमाम शिक्षकों, चाहे उनकी बहाली 2022 में हुई है या फिर उनकी बहाली 2003 में, यानी कि 2003 से लेकर 2022 तक जितनी भी शिक्षक बहाली हुई है, उन सभी शिक्षकों को बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। परंतु अभी वर्तमान समय में जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की अनदेखी की जा रही है, तो जिससे यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षकों को जो है एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो परीक्षा जो है विभाग के द्वारा लिया जाए या आयोग के द्वारा, यानी कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाए या फिर आपके शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाए। ये दोनों में से किसी न किसी एग्ज़ाम से शिक्षकों को गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आसार दिख रहे हैं उसमें यह बातें बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे शिक्षकों को टहलाया जा रहा है, जिस तरह से शिक्षकों को बहलाया जा रहा है, उससे यही यहाँ पे लग रहा है कि शिक्षकों को सीधे तौर पर राज्यकर्मी देने की मंशा नीतीश कुमार और साथ ही साथ महागठबंधन की नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वे सभी इस फिराक में लगे हुए हैं कि ये बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के बाद ये जो रिजल्ट आने वाला है ये संपन्न हो और साथ ही इसके बाद बहाली हो जाए, तब ये हमारा नियोजित शिक्षक कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सभी नियोजित शिक्षक अगर हड़ताल पर भी चले जाएंगे फिर भी उनका विद्यालय का पठन पाठन और साथ ही अन्य काम नहीं रुकेगा, क्योंकि लगभग 1,70,000 शिक्षक की बहाली हो जाएगी। तब यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो है परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनने का। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि जो है वो जल्द से जल्द राज्यकर्मी बन सके और अपना अपना जो है यहाँ पे उनका जो सपना है राज्यकर्मी बनने का वो पूरा हो सके। क्योंकि यहाँ पे वर्तमान समय को देखते हुए नीतीश कुमार या फिर उनके संगठन के, उनके गठबंधन के जितने भी दल हैं, भले ही ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि सभी शिक्षकों को मिलेगा, परंतु यहाँ पे भीतरी आंतरिक रूप से ऐसा प्रतीत नहीं दिख रहा है जिसमें शिक्षकों को सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो। यहाँ पे सभी शिक्षकों को टहलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हो, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, और शिक्षा मंत्री के क्या ही कहने, वो कभी कुछ कह देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे होशियार हो जाइए। अगर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो सभी जितने भी शिक्षक जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, अलग अलग संगठनों के पीछे लगे हुए हैं, सभी एक बैनर के तले आएँ और यहाँ पे सभी शिक्षक मिलकर के एक साथ जोरदार तरीके से हड़ताल करें, ताकि यहाँ पे सरकार की आंखें खुले और आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। तो यहाँ पे संपूर्ण तालाबंदी ही एकमात्र उपाय है जिसमें यहाँ पे शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। क्योंकि इसी आंदोलन के बदौलत ही शिक्षक जिनकी बहाली 1500 से हुई थी, परंतु अभी उनका जो अभी वर्तमान वेतनमान मिल रहा है वो सभी आंदोलन का ही देन है। 2015 की वो दिन याद करिए जब आप सभी जो है यहाँ पे अपने अपने बीआरसी में, जिला में, राज्य में हड़ताल कर रहे थे, परंतु भूकंप भी चारों ओर आ रहा था, फिर भी आप सभी अडिग हो करके वहाँ पे डटे रहे। तो जिसके बाद यहाँ पे चाइनीज़ ही सही परंतु वेतनमान का लाभ तो देखने को मिला। तो उसी तरह से अभी एक बार और फिर एक चट्टानी एकता का आप लोग प्रतीक बनिए और जितने भी नेतागण हैं उन सभी को कहा जाए कि यहाँ पे एक साथ सभी आकर के राज्यकर्मी का दर्जा के लिए यहाँ पे हड़ताल करें, तभी जाकर के सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। इसके विषय में आप लोग क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।